Hello students, I am Mrs. Poonam from Police Public Senior Secondary School, Mansa. Students, today we are going to study chapter 1st of grammar, word order and sentences. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या होता है. सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. सेंटेंस जो है वर्ड्स का एक ग्रुप, एक समूह है. व्हेन अरेंज्ड इन ए प्रॉपर ऑर्डर, जब एक सही ऑर्डर के अंदर हम इसे अरेंज करते हैं टू मेक ए कंप्लीट सेंस, उसकी ताकि सही उसका कंप्लीट सेंस जो है उसकी निकल सके, उसको जो है सेंटेंस कहा जाता है. तो सेंटेंस समझ आ गया आपको. सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हेन अरेंज्ड इन प्रॉपर ऑर्डर, जब इसे प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करते हैं टू मेक ए कंप्लीट सेंस, ताकि उसका सही अर्थ निकल सके, इज कॉल्ड ए सेंटेंस. उसे हम सेंटेंस कहते हैं. अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. कोई भी सेंटेंस हमने स्टार्ट करना है उसे हमेशा हमने कैपिटल लेटर के साथ जो है स्टार्ट करना होता है. फर्स्ट लेटर उसका जो है हर सेंटेंस का कैपिटल लिखना होता है. तो नेक्स्ट जो है अ सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप. कोई भी सेंटेंस जो है ना हमेशा फुल स्टॉप के साथ ही ख़त्म होता है. फुल स्टॉप होना जो है ज़रूरी है उसमें. नेक्स्ट इसके बाद आ जाती हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंसेस की किस्में कौन कौन सी है सेंटेंसेस की किस्में? तो इसकी जो है 4 काइंड्स हैं सेंटेंसेस की. फर्स्ट ऑफ ऑल है असर्टिव सेंटेंसेस. सेकंड इसकी जो काइंड है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. थर्ड काइंड इसकी है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. फोर्थ काइंड है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. तो सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट काइंड करते हैं असर्टिव सेंटेंसेस. तो असर्टिव सेंटेंसेस के लिए पहले हम ये सेंटेंसेस कुछ दिए हुए हैं, इन्हें रीड करेंगे. शी इज़ अ गुड गर्ल. आई एम ईटिंग एन एप्पल. He is flying a kite. You are my teacher. अब आप देख रहे हो कि ऊपर जो ये सेंटेंसेस दिए गए हैं ये कुछ ना कुछ जो हैं कह रहे हैं, किसी के बारे में कुछ बता रहे हैं. तो ये सारे जो है असर्टिव सेंटेंसेस हैं. और असर्टिव सेंटेंस जो होता है इसे जो है स्टेटमेंट भी कहा जा सकता है. किसी की स्टेटमेंट भी कह सकते हैं असर्टिव सेंटेंस को. असर्टिव सेंटेंसेस जो है ये अफर्मेटिव या नेगेटिव दोनों तरह के हो सकते हैं. सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं ये सेंटेंसेस. सकारात्मक कैसे होंगे? जैसे ये सेंटेंस दिया गया है नीचे, द कलर ऑफ द वॉल इज़ ब्लू. जो दीवार का कलर है वो ब्लू है. इसमें ये जो है सकारात्मक अफर्मेटिव सेंटेंस है. उसके बाद दूसरा जो है नकारात्मक और नेगेटिव सेंटेंस है वो है द कलर ऑफ द वॉल इज़ नॉट ब्लू. जो दीवार का कलर है, वॉल का कलर, वो ब्लू नहीं है. तो इसमें दिया गया है नीचे द कलर ऑफ द वॉल इज़ ब्लू. जो दीवार का कलर है वो ब्लू है. इसमें ये जो है सकारात्मक अफर्मेटिव सेंटेंस है. उसके बाद दूसरा जो है नकारात्मक और नेगेटिव सेंटेंस है वो है द कलर ऑफ द वॉल इज़ नॉट ब्लू. जो दीवार का कलर है, वॉल का कलर, वो ब्लू नहीं है. तो इसमें जो है नोट आ गया, इस कारण ये नेगेटिव हो गया. तो असर्टिव सेंटेंस ऐसे जो है 2 प्रकार के अफर्मेटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं. तो इन सेंटेंसेस को पढ़ के हमें क्या पता चलता है कि असर्टिव सेंटेंस जो है वो किसी ना किसी के बारे में कुछ ना कुछ हमें बताता है. दूसरा जो है असर्टिव सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव या नेगेटिव कैसे भी हो सकता है. दोनों टाइप का सेंटेंस जो है ये हो सकता है. तो ये जो है दोनों बातें हमें इन सेंटेंस को पढ़ के पता चली. आफ्टर दैट सेकंड टाइप इनकी आती है. उसके बाद इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की पहले कुछ सेंटेंसेस रीड करते हैं. फर्स्ट है गिव मी योर पेन प्लीज़. सेकंड क्लोज द डोर. थर्ड ओपन द विंडो. फोर्थ डू नॉट मेक ए नॉइस. ईच ऑफ द अबव सेंटेंसेस. आपको पता चल गया कि ऊपर लिखे जो सेंटेंसेस हैं इसमें सबसे पहले सेंटेंस के अंदर रिक्वेस्ट है, उसके बाद सेकंड और थर्ड सेंटेंस के अंदर ऑर्डर दिया गया है, और लास्ट जो सेंटेंस है इसके अंदर एडवाइस या सजेशन जो है वो दिया गया है. तो इस प्रकार के जो भी सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं.
तो अब इसकी जो है डेफिनेशन इम्पेरेटिव सेंटेंस की, क्या होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस? वो सेंटेंस जो जिसमें कोई ना कोई कमांड दी गई होती है। कमांड मीन्स आदेश किसी को दिया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है, किसी को एडवाइस की जाती है या कोई सजेशन दिया जाता है। वो इस प्रकार के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो सभी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। नेक्स्ट थर्ड टाइप, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आप सभी जानते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सबसे पहले नीचे लिखे कुछ सेंटेंसेस को रीड करते हैं हम। नंबर 1, व्हाट इज योर नेम? इन विच क्लास डू यू स्टडी? डू यू नो हिम? हाउ आर यू नाउ? तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं जिसमें कुछ ना कुछ पूछा गया होता है हमसे, ये जो हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो इनमें हर सेंटेंस में जो है किसी ना किसी चीज़ के बारे में जो है पूछा गया है, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को जो है क्वेश्चन सेंटेंसेस भी कहते हैं। अब इसकी जो है डेफिनेशन क्या हुई? अ सेंटेंस, एक ऐसा सेंटेंस दैट आस्क्स अबाउट समथिंग, जो किसी चीज़ के बारे में कुछ पूछता है हमसे, इज़ नोन एज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है जिसमें हमसे कुछ ना कुछ पूछा गया हो। अब लास्ट टाइप इसकी जो फोर्थ काइंड है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के हैं। हम इन कुछ एग्जांपल्स को, फर्स्ट सेंटेंस, हाउ बिग द हाउस इज, व्हाट अ फाइन वेदर, व्हाट अ लवली पिक्चर शी हैज़ ड्रॉन। तो इन सेंटेंसेस के अंदर जो है एक्सप्रेस की गई है स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग जो है, ये सेंटेंसेस जो हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो है इनको कहा जाता है। तो वो सारे, इसकी अब डेफिनेशन है, वो सारे सेंटेंसेस जिसके अंदर कोई भी सडन मीन्स अचानक से कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग, अपनी जो है भावना हम व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं किसी के सामने, उसको जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहा जाता है। इस टाइप के सेंटेंसेस को, जैसे हाउ बिग द हाउस इज मीन्स घर कितना बड़ा है, व्हाट अ फाइन वेदर कितना सुहाना मौसम है, फिर व्हाट अ लवली पिक्चर शी हैज़ ड्रॉन, और उसने कितनी सुंदर पिक। तो ये सारे जो है हैरानी प्रकट करने वाले जो भी सेंटेंसेस होते हैं वो सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। तो ये तो हो गई आज हमारे सेंटेंसेस। तो इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी हो, आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उससे रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम जो है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व की जाएगी। तो नाउ थैंक्स फॉर रीडिंग। ओके, हैव अ नाइस डे।